ठीक आप है। आप ठीक हो आतम लड्डू महाराज जी? सुख साथ है। हम्म। चल बैठो। चलिए हम ये जो नया टॉपिक शुरू किया है समाधि तंत्र, उसकी कल हमने शुरुआत की थी। कल बाई चांस रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, आज मैंने शुरू कर दी है। तो उसमें सर्वप्रथम सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया है, और उसकी भूमिका हमने कुछ ये जाना था कि मेन है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान करके स्व और पर का भेद विज्ञान भी दो प्रकार से बताया गया था। एक तो शरीर से है, एक जो मेरे विकल्प आज जो आ रहे हैं, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, या उनके कारण जो है वो भी पर है। तो वो भी मेरे से भिन्न है, यानी जो पर्याय आ रही हैं वो मेरे ध्रुव तत्व से भिन्न है। ये भेद विज्ञान दूसरा था। कि जैसे दर्पण के आगे कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में, तो बन तो दर्पण में रहा है, परंतु दर्पण तो ध्रुव है, और उसके ऊपर जो पर्याय आ रही हैं वो तो हर समय बदल रही हैं। तो यहां भेद विज्ञान ये कराया गया है कि वो जो पर्याय हैं, जब वो विकल्प भी आ रहे हैं, जो हमारी विकारी पर्याय आ रही है, जो भी आ रही हैं, उनसे भी मैं भिन्न हूं। वो मेरा भेद विज्ञान वो है, वो ध्रुव है वो। तो उसी ध्रुव की बात आगे करके ये बता रहे थे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार क्यों करते हैं। तो उसमें यही बात समय सार की पहली गाथा में कुंदकुदाचार्य ने सिद्ध परमात्मा को वंदन किया है। सिद्ध परमात्मा को ही वंदन करके उन्होंने अपना ये पाठ शुरू किया है। जैसे ये देखिए आप, समय सार की जो पहली गाथा है, वंदी तू सब सिद्धे ध्रुव अचलग मनोवमम गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहुड़ मिनो मिनमो सुध केवली भनिदम। अर्थात ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित। ध्रुव, ध्रुव मतलब जिसमें वही जो ध्रुव आत्मा है, यानी जो पर्यायों से भी भिन्न है, और अचल है। अचल का मतलब अब इसने कहीं पर भी इधर उधर नहीं जाना, वो अपने आप में ही स्थित हो गई, अचल। अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ऐसे सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित, अपने और पर के हित दोनों के लिए कर रहा हूं। ऐसा करके ये समय प्रावृत्ति यानी जो समय सार है वो उन्होंने शुरू किया। बिल्कुल वैसे ही यहां पर समाधि तंत्र में भी सिद्धों को नमस्कार किया गया है, और यही उसका रेफरेंस दिया है कि सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किस लिए। यहां से हम कल छोड़ा था हमने, सिद्ध भगवंत सिद्ध पने के कारण, सिद्ध भगवान में सिद्धपना है। साध्य जो आत्मा उसके प्रतिबिंब के स्थान पर है। इसका मतलब क्या है, जो आत्मा है वो, जो यानी आत्मा, शुद्ध आत्मा जो है उसको मैंने साधना है, यानी उसको प्राप्त करना है। तो जो साध्य आत्मा है, जो मेरे अंदर सिद्धपना है, वो उस सिद्ध भगवान का प्रतिबिंब के स्थान पर है। जैसे वो सिद्ध है वैसे ही मेरे अंदर वो उसका स्वरूप है। इस बात को यहां बताया गया, सिद्ध भगवंत सिद्ध पने के कारण साध्य जो आत्मा, आत्मा को साधना करना हमने, आत्मा में वो सिद्धपना सिद्ध करना है, उसके प्रतिच्छंद यानी प्रतिबिंब के स्थान पर है। यानी जैसे मैं हूं वैसे ही वो सिद्ध परमात्मा है। ठीक है। और जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके, किनके स्वरूप का, वो जो प्रतिबिंब मेरे अंदर बना वो सिद्ध भगवान का, उसका चिंतन करके, आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन समान अपने स्वरूप को ध्याकर। ये विशेष है यहां पर। किनके समान, सिद्धों के समान मैं भी, सिद्धा जैसा जीव है जीव वही सिद्ध हो। तो उनके समान, उन समान अपने स्वरूप को ध्याकर, ये पॉइंट जरा ध्यान से समझे। किसको ध्याकर, अपने स्वरूप को ध्याकर उनके जैसे हो जाते हैं। यहां पर द्रव्य का जो आश्रय, जो समय सार के लास्ट में हमने किया था, कि मात्र आत्मा का आश्रय ही मुक्ति का कारण है, पर द्रव्य का आश्रय मुक्ति का कारण नहीं है। तो वहां पर भगवान ने खुद कहा, अरिहंत परमात्मा ने, कि मैं भी तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं। तो यदि हम
उसका ध्यान करते हैं सिद्ध परमात्मा का, तो वो मेरे लिए परद्रव्य है। तो वहां पर ये क्या भ्रम मिटाया है कि अपने ही स्वरूप को, अपने उस सिद्ध स्वरूप को ध्या कर कि अंदर से मैं भी सिद्ध हूं, मैं ही अरिहंत हूं, उनके जैसे हो जाते हैं। ये इसका सार था। यानी संसारी को शुद्ध आत्मा साध्य है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना ही मेरा साध्य है, और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है, और उन्हीं का प्रतिबिंब मेरे अंदर है। इस कारण उन्हें नमस्कार करना उचित है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशित के पहले अध्याय में भी ऐसे सिद्ध भगवान की स्तुति की गई है। उसमें यह है, देखिएगा यहां मोक्ष मार्ग का मैं दे रहा हूं ये रेफरेंस, सिद्धों का स्वरूप बताया गया, उनमें ये लाइनें ली गई हैं, जिनके ध्यान द्वारा, वही वही लाइनें यहां पर हैं, जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य और परद्रव्य का, स्वद्रव्य और परद्रव्य किसका ध्यान करके, जिनके ध्यान द्वारा, यानी वो सिद्ध परमात्मा का ध्यान करके भव्य जीवों को स्वद्रव्य और परद्रव्य का औपाधिक भाव तथा स्वाभाविक भावों का विज्ञान होता है। अब इसका क्या अर्थ है, औपाधिक मतलब जो उपाधि से आया हुआ है, कर्मों के कारण, पुद्गल के कारण, वो औपाधिक भाव है, और मेरा स्वाभाविक भाव है जो बिना कारण है। इन दोनों का डिफरेंस नजर आता है कि पर के कारण जो मेरा स्वभाव वो पर भाव है, और जो बिना कारण के वो मेरा स्वभाव है। तो दोनों का भेद विज्ञान हो गया। यानी यहां पर औपाधिक भाव तथा स्वाभाविक भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा स्वयं को सिद्ध समान होने का साधन होता है। यानी सिद्ध के समान ही हूं मैं। अतः साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप, साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप, यानी जिसको मैंने प्राप्त करना है अपने शुद्ध स्वरूप को, उसको दर्शाने के लिए जो प्रतिबिंब के समान है, प्रतिबिंब का मतलब मेरा ही एक तरह का प्रतिबिंब है, मेरा ही अक्सर जैसे दर्पण में नजर आता है। और जो कृत कृत्य हुए हैं, कृत कृत्य का मतलब जिनको अब कोई कार्य शेष नहीं रहा, जो करना तो वो कर चुके हैं, ठीक है, और इस कारण इसी प्रकार अनंत काल पर्यंत रहते हैं, क्योंकि उनका अब कोई कार्य शेष रहा नहीं, ना कार्य ना कारण कुछ है नहीं, तो इसलिए अनंत काल पर्यंत नहीं, अब अनंत काल तक वो उसी ही स्थिति में रहते हैं, इसी प्रकार अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसी निष्पन्नता को प्राप्त, ऐसी निष्पन्नता को प्राप्त श्री सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार। ये है सिद्धों को नमस्कार किया गया। गुरुदेव ये वाला पैरा थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। आप बताता हूं। हाँ, देखिए ये लाइनें दो ऊपर ऐसे थी, जिनके द्वारा, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में ले लेता हूं। ये है सिद्धों का स्वरूप जाते हैं, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी का लिखा हुआ है कि सिद्धों का स्वरूप कैसे है। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा, मुनि धर्म साधन यानी वो साधन उनका मुनि धर्म, चार घाती कर्मों का नाश होने पर, चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके, अनंत चतुष्टय कौन से हो गए, चारों, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, वो प्रकट हो गए। और कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, अब कुछ काल क्यों कहा, कि जितना उनका आयुष शेष रहा है वो तो अब कुछ ही होगा ना, वो काल पीछे चार, उसके कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, यानी अघाती कर्म तो अपने आप ही जाएंगे, उसके लिए कुछ करना नहीं है, कृतकृत्य तो हो चुके हैं ना वो, लेकिन अघाती कर्म स्वतः ही निष्फल हो, मतलब निर्जरित हो जाते हैं। तो अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, या भस्म करने पर नहीं है, वो भस्म हो जाते हैं, पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर। अब परम औदारिक का मतलब क्या है, वो मतलब जो औदारिक उनका शरीर, अपना होता, हाँ, जब उनका आयुष कर्म पूरा होएगा तब। नहीं नहीं, परम शब्द परम क्यों है। औदारिक इसलिए क्योंकि उसके बाद उनको केवल दूसरा ज्ञानी है जन्म नहीं इसलिए। मिलेगा। हाँ, ये उनका आखिरी जन्म है जब वो पुद्गल वो के वो साधन उससे होकर उससे तो, चले अगर वो होता तो चरम लिखते,
हाँ जी, केवल ज्ञानी है नहीं इसलिए। नहीं, चरम लिखना चाहिए था फिर तो। नहीं, नेहाती यहाँ पे चरम जो है लिखना। वो केवल ज्ञानी है, मतलब केवल ज्ञानी है इसलिए बोला है परम हाँ, होता है। ऐसा है। जब घाती कर्म नष्ट हो गए और अघाती कर्म भी भस्म हो गए, तो शरीर तो शुद्ध होगा ही होगा, पुद्गल जो है ना वो परम शुद्ध होंगे। उसके कारण उसको परम औदारिक शरीर कहा कि वो जो शरीर है वो अब किसी प्रकार की भी क्रिया में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर हम बिना चाहते भी हमारे अंदर जीवों की उत्पत्ति होती है और उनकी हिंसा भी होती है, कि हमारे शरीर के पुद्गल ऐसे हैं। और उसमें जैसे आप डॉक्टर, आपको पता है कि जो बैक्टीरिया या कुछ और भी होते हैं या रोग के कीटाणु हैं, वो उत्पन्न होते हैं और वो नष्ट भी होते हैं, तो इसका मतलब हमारे कारण हिंसा हो रही है। परंतु उनमें ये नहीं है, उनमें कोई किसी प्रकार की अशुद्धि रही नहीं। वो पुद्गल इतने स्वच्छ हो गए हैं, इसलिए परम औदारिक शरीर। यही कहा जाता है ना कि जब सारे घाती कर्म अघाती कर्म नष्ट हो गए तो शरीर तो बिल्कुल शुद्ध निर्मल हो गया ना, वो तो प्योर फॉर्म में आ गया। इसलिए उसको परम औदारिक शरीर का, अंतिम शरीर के साथ जो चरम कहते हैं, ये परम है। परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से, अब आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करने का। और कहो तो फिर हमारी आत्मा ऊपर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हमारी आत्मा के साथ ये कर्मों का वजन है, ये कर्मों का भार है, जिसके कारण ऊपर नहीं उठ पा रहे। और वो कर्म सारे क्षय हो गए हैं, तो वो अपने उसी स्वभाव से, ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। अग्रभाग क्या है? कि लोक की जो सीमा है ऊपर की, जिसमें ऊपर सिद्धशिला के ऊपर भी 3 लेयर्स है ना, घनोद घनोदधि, घनवात और तनुवात। तो तनुवात के ऊपर अंदर जाकर वहां पर वो स्थित होते हैं, वो है सिद्धों का स्थान। जो हम कहते हैं ना सिद्ध शिला पर विराजमान है, ये थोड़ा शब्दावली ठीक नहीं है। सिद्ध शिला शिला पर तो वो स्पर्श भी नहीं कर रहे, मतलब वहां से तो ऊपर है। तो वहां उसके लिए कहा कि लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। वहां जिनको समस्त पर द्रव्यों का संबंध छूटने से, वहां जिनको समस्त पर द्रव्यों का संबंध, पर द्रव्य का संबंध छूट गया ना, क्योंकि शरीर ही तो था लास्ट में, वो भी छूट गया। तो उनका संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, मुक्त हो गए। तथा जिनके चरम शरीर से, अब यहां आ रहे हैं चरम शरीर, लास्ट शरीर। आ गया ना, ये अंतिम शरीर है। चरम शरीर से किंचित न्यून, जो चरम शरीर जो अंतिम शरीर था उससे कुछ कम, वो आपको पता है कि 1/3 कम हो जाता है। जितनी अवगाहना इस शरीर की है सिद्ध अवस्था, सिद्ध होने के समय, उसका 2/3 रह जाता है। उसको कहा किंचित न्यून, पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। क्या कह रहे हैं? जो पुरुष का आकार उस समय है, जिस सब स्थिति में बैठा हुआ है, उसी के आत्म प्रदेशों का वो आकार अवस्थित हो गया, यानी वो फिक्स हो गया। यहां पर आप देखेंगे आकार है। जो भगवान निराकार बोलते हैं ना, वो अमूर्त का ट्रांसलेशन निराकार करते हैं। हो सकता है ऐसा कई बार दिमाग में वो बैठ जाता है ना, तो वही बात बार बार मुंह से निकलती है। परंतु एक बात निश्चित है कि कोई भी द्रव्य निराकार हो ही नहीं सकता। आकार का मतलब क्या होता है? कोई स्थान घेर रहा है ना भाई। आकार आप कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ये भी आकार है। एक रेक्टेंगल है, वो भी स्क्वायर है, सर्कल है, क्यूबॉइड है, या कोई और, मतलब तरह तरह की आकृतियां हो सकती, कोई पत्थर का गोला है, ऐसा है, किसी भी रूप का है, तो वो स्थान घेरता तो आकार तो है ही ना उसका। जो वस्तु स्थान घेर रही है, इसका मतलब आकार है। और आकार 2 प्रकार का होता है, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। अब मूर्त का आकार आपको नजर आता है, आता है ना? मूर्त का तो हाँ। जितनी पुद्गल से आकार नजर आता है, तो क्या अमूर्त का आकार नहीं होता? अगर अमूर्त का आकार नहीं है, तो फिर ये जो धर्म द्रव्य है उसका आकार लोक का क्यों लिया गया? धर्म द्रव्य जो है, धर्मास्तिक काया, लोक लोक के आकार की है नहीं, तो वो भी तो अमूर्त है।
फिर उसका आकार क्यों बोल दिया? इसका अर्थ यह है कि हमारी शब्दावली का थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने अमूर्त का अर्थ निराकार कर लिया, जबकि अमूर्त का अर्थ मैं और थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि अमूर्त का अर्थ क्या है। अमूर्त उसको कहते हैं जो हमारी इंद्रियों के विषय में पकड़ में नहीं आते। इंद्रियों इंद्रियां उसी को पकड़ेंगी जिसका जो विषय हो। जिस वस्तु में वर्ण है तो हमारी आंख उसको पकड़ेगी, जिसमें गंध है नासिका के द्वारा जाना जाएगा, जिसमें स्वाद है वो जीवा के द्वारा जाना जाएगा, और जिसमें स्पर्श गुण है वो ठंडा गर्म आदि है तो स्पर्श से जाना जाएगा। तो ये जो वर्ण गंध रस स्पर्श जिसमें है वो अपनी इंद्रियों से जाने जा सकते हैं, इसलिए हम इसको मूर्त कहते हैं। मूर्त का अर्थ ये है जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। और ये भी भगवान ने बताया है कि जिस वस्तु में वर्ण है उसमें गंध रस और स्पर्श भी होगा। हम्म, यानी एक है तो चारों होंगे। ये भ्रम होता है कई बार कि भाई अभी हमें कोई चीजें नजर नहीं आती, तो इसका मतलब हम कहेंगे इसमें गंध रस, जैसे मेरी आवाज है, अब मेरी आवाज सुन रहे हो, ये क्या है? इसका रंग वर्ण नजर आ रहा है, रंग गंध नजर आ रही है, रस कोई नहीं आ रहा ना, लेकिन अपनी नहीं। इंद्रियों से जान रहे हैं। जो इंद्रियों से जानने में आ रहा है वो मूर्त है। हम्म, ठीक है। और कई बार हमें वर्ण भी नजर नहीं आता। अब किसी को आंख में प्रॉब्लम होगी, उसको कोई और स्पेशल विशेष कलर नजर नहीं आता, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। चलो कलर ब्लाइंडनेस नहीं भी है तो अब इसके बारे में तो लगभग सभी जानते हैं कि वो इंद्रधनुष होता है। हम्म, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। ठीक है। इन 7 कलर के जो आउटर बाउंड्री मतलब जो ऊपर का या नीचे का हिस्सा है उसमें कलर नजर नहीं आता कोई, हमें सिर्फ 7 रंग नजर आते हैं। ये कभी कभी अवसर होता है बरसातों में जब ये इंद्रधनुष नजर आता है और उसमें 7 रंग ही नजर आते हैं। 7 के अलावा रेड से ऊपर या वायलेट के नीचे कोई कलर नजर आ रहा है? वायलेट और लास्ट एक तरफ बी बी बिब की ओर है ना, वायलेट और रेड के बीच में सारे कलर नजर आ रहे हैं, लेकिन वायलेट से ऊपर या रेड से नीचे क्या कोई कलर नजर आपको आता है? नहीं। आप नहीं क्या गुरुदेव, कहोगे, वो कलर तो हाँ, कलर नहीं है क्या? वो गुरुदेव, उसको गुरुदेव क्या वो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेड वाली बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल वही बात कर रहा हूं कि वो जो अल्ट्रा वायलेट वो वर्ण है कि नहीं है, और इंफ्रारेड भी है, परंतु हमारी आंखों की सीमा है कि हम उसको नहीं देख पा रहे, पर साइंस ने बता दिया कि अल्ट्रा वायलेट रेस है, ये गामा रेस है, ये अल्फा रेस है, ये कौन सी रेस है, सारी रेस नजर आ रही है ना। वो हमारी क्षमता में नहीं है लेकिन एक्चुअल में है। इसी प्रकार से जहां साइंस भी नहीं पहुंच पा रही, जहां साइंस भी नहीं पहुंच रहा है, ये कर्म पुद्गल जो है ये भी मूर्त है। तो इसमें भी वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। वह साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन भगवान ने बता दिया कि उसमें भी वर्ण गंध रस स्पर्श है। इसलिए कर्म के जो पुद्गल हैं वो भी मूर्त है। मूर्त है तो वो आकार भी है उनका, चाहे परमाणु जितना है कितना भी है। तो इसलिए ये बात हम इसको ज्यादा तूल नहीं दे रहे, क्योंकि ये एक शब्दावली है जिसका हम अर्थ समझ रहे हैं, चाहे उसको किसी भी शब्दों में कहा जाए। क्योंकि सनातन आदि धर्मों में परमात्मा को निराकार ही कहा जाता है, तो हमने उस शब्द को पकड़ लिया। असल में ये आत्मा का जो जीव जीव द्रव्य है वो द्रव्य है, द्रव्य निराकार होता ही नहीं है। निराकार का मतलब जिसकी जिसको स्पेस नहीं मिल रही, जो जो किसी भी स्थान को अवगाहित नहीं कर रहा, तो जो अवगाहित नहीं कर रहा तो एग्जिस्ट कैसे करेगा? समझ आ गई बात है नहीं? हाँ। ये पॉइंट है। हमें इसकी इसकी वो किंतु परंतु में नहीं जाना, तर्क वितर्क में नहीं जाना। हमें समझना है कि यहाँ आकार लिखा है और भगवान बोलते हैं निराकार है, तो उसमें कहां पर जो है पेच कहाँ लगा हुआ है। वो सिर्फ यही है कि अमूर्त को निराकार मान लेते हैं, जबकि अमूर्त निराकार नहीं है। अमूर्त भी आकार है, धर्म द्रव्य का आकार है, अधर्म का भी आकार है, आकाश का भी है। आकाश को तो पूरा बाहर भी है, लोक के भी बाहर है। तो ये बताया गया कि उस चर्म शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत
जो पुरुष का आकार उस समय है उसके अनुसार आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। तो फिर ये जो कहते हैं ना अटल अवगाहना क्यों कहते हैं ये बताओ। अटल अवगाहना का मतलब है कि उसकी जगह घेर रहे हैं ना, तो जगह घेर रहे हैं तो आकार के बिना कैसे घेर सकते हैं। समझ आ गई ना बात। हाँ। तो ये आकार मतलब अवस्थित, बहुत क्लियर हो गया आज, अमूर्त का आपने बहुत ही अच्छा समझाया, बहुत क्लियर हमने हो तो गया पहले एकदम। भी कई बार बताया है, हाँ पर नहीं, पर आज तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो साइंस वाले समझ आते हैं ना, डॉक्टर साहब तो अच्छी तरह समझोगे कि भी जो आकार है वो किसके कारण है, दैट इज दैट इवॉल्व्स स्पेस, उसको जगह चाहिए। तो जगह चाहिए तो अब गहना का मतलब ही तो यही है, जगह घेर रहा वो, तो जो जगह घेर रहा उसका आकार अवश्य होगा, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और एग्जिस्ट नहीं करे तो अस्तित्व गुण ही नहीं है, तो द्रव्य भी नहीं है। द्रव्य के 6 गुण बताए हुए हैं। अस्तित्व गुण क्या है, त्रिकालिक अस्तित्व है ना, ये वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, आगु लघुत्व गुण, फिर प्रमेयत्व गुण और प्रदेशत्व, ये 6 गुण हैं। तो 6 में से एक भी अगर एब्सेंट है तो द्रव्य ही नहीं है। अगर हमने उसको ये कर दिया कि इसके प्रदेश नहीं है, अब देखो ना आत्म प्रदेश है, तो प्रदेश का अर्थ क्या निकलता है कि वो जगह घेर रहे हैं। प्रदेश का अर्थ ही देखो क्या है, प्रदेश का मतलब दैट इज दी, एक प्रदेश जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम। वॉल्यूम का, प्रदेश का अर्थ ही यही है कि उसकी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम अगर है तो स्थान घेरेगा। तो ये आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, इसलिए इसको निराकार नहीं कह सकते। अपने मन में समझ लें, बाकी जिस तरह जिसकी भाषा हम उसको नहीं कुछ कहेंगे। गुरुदेव एक प्रश्न पूछना था। हाँ गुरुदेव जैसे अभी आकार की बात हो रही थी, तो ये हवा का और पानी का हम आकार जीव के, जीव द्रव मतलब उनमें जो जीव है उसके हिसाब से लेंगे, या ये जो पुद्गल है उसके हिसाब से आकार लेंगे हम इनका? देखो ऐसा है, जो ये लोक है, लोक को हम कैसे लेते हैं, लोक के अंदर 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्यों को एज ए टोटल ले ले तो लोक का आकार ये हो गया। जो धर्म का आकार है वही लोक का आकार है, वही अधर्म का आकार है। और जो जीव का आकार है वो भी देखा जाए तो असंख्यात प्रदेशी है। जितने प्रदेश धर्म द्रव्य में है उतने ही प्रदेश अधर्म द्रव्य में, उतने ही प्रदेश लोक में है। तो उनका आकार तो अब फिक्स है, और उतने ही प्रदेश जीव आत्मा में है। परंतु जीव आत्मा का जो आकार है वो बदलता रहता है। आकार बदल रहा है ना शरीर के हिसाब से। वो क्यों बदल रहा है, उसमें संकुचित विस्तारण की शक्ति है। संकुचन और विस्तार, यानी कि वो जैसे हम यहाँ फॉन्ट बड़ा छोटा कर देते ना, जैसे मान लो यहां से लार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया और छोटा कर दिया, संकुचन विस्तार ही तो हो रहा है। तो ऐसा गुण आत्मा के प्रदेशों में है, इसलिए वो संकुचित होकर एक प्रदेश पर भी आ सकता है, कम से कम प्रदेशों में, और अधिकतम अधिकतम लोक में फैल सकता है पूरा। ये तो हुआ उसका आकार का। और क्या पूछ रहे थे आप। और गुरुदेव ये पूछ रही थी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जीवों का जो आकार है वो जब तक संसार में है तो शरीर के हिसाब से अनिश्चित एग्जैक्टली। आकार है, और हाँ सिद्ध लोक में जाके निश्चित हो जाएगा आकार हाँ, उनका। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब यहां पर एक पॉइंट और निकल के आता है कि हम इसको आकार किस तरह का आकार कहेंगे। यहां समय सार में हमने पढ़ा था अनिर्दिष्ट संस्थान। अनिर्दिष्ट यानी जिसको हम बता नहीं सकते, जो निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। वो कैसे, क्योंकि जो आत्मा का आकार है वो शरीर के अनुसार है। तो शरीर का आकार तो हर समय बदल रहा है। मैंने हाथ ऐसे किया तो मेरा आकार बदल गया, मैंने हाथ नीचे किया आकार बदल गया, मैंने आंख झपकी आकार बदल गया, हार्ट बीटिंग हुई आकार बदल गया। इसका मतलब हर समय शरीर का आकार बदल रहा है, तो आत्मा का भी आकार बदल रहा है। तो हम फिक्स किसी को कह सकते हैं कि इसका आकार ये है, जब तक कहेंगे तब तक अगले समय में वो बदल जाएगा। इसलिए उसका शब्द है अनिर्दिष्ट संस्थान। समझ आ गई बात, अनिर्दिष्ट संस्थान है। उसको निराकार नहीं कहेंगे, पर उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो स्थिर नहीं है। और ये आकार संसार में रहते हुए हर जीव का आकार हर समय बदल रहा है शरीर के अनुसार। और जब शरीर से रहित हो गया तो उसके लिए ऊपर आ गया है ये,
कि चरम शरीर से किंचित न्यून वो आकार अवस्थित हो गया। बात क्लियर होगी? तो अच्छा है कुछ आपकी शंका निवारण हो। और जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। अब यहां प्रतिपक्षी क्या है? इसके आकार के अवस्थित होने में जो प्रॉब्लम कर रहे थे वो कौन थे? कर्म। कर्म थे, ये उनका नाश हुआ। अघाती कर्म, अघाती कर्म। सारे ही कर्म, घाती अच्छा। भी अघाती भी है। आकार अवस्थित होने में अघाती कर्म भी काम कर रहे हैं। तब तक जब तक शरीर है तब तक तो आकार में आएगा ही आएगा। तो आकार अवस्थित कब होगा? जो शरीर से भी हट जाएगा। तो उनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त समकित्व ज्ञान दर्शनात्मिक आत्मिक गुण। अब उसमें जो समकित्व, सम्यक ज्ञान दर्शन आदि आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। अपने स्वभाव में, अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी निमित्त से नहीं है उनका। वो अपने आप है, स्वाभाविक कह लो उसको। तो समस्त यानी आत्मिक गुण संपूर्णतः अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ। अब नो कर्म किसको कहते हैं? ये दिगंबर मान्यता में नो कर्म कहते हैं शरीर आदि को। ये शरीर, ये भी नो कर्म है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ पूरा संसार ये नो कर्म कहलाता है। उस नो कर्म का संबंध दूर हो गया, इसलिए समस्त अमूर्तत्व आदिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। समस्त अमूर्तत्व आदिक आत्मिक धर्म वो प्रकट हुए हैं, तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ। भाव कर्म क्या है? राग द्वेष आदि। राग आदि जो शायद भाव करता राग हूं द्वेष हो गए। वो है। हाँ जी। और ये भी पॉइंट समझे कि भाव और ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म ये भी किस तरह से है। जिस समय मुनि छठे सातवें गुण स्थान में होता है, उस समय जब वो सातवें गुण स्थान में जाता है, क्योंकि छठे सातवें में झूलता रहता है कि एक अंतर्मुहूर्त समय होता है, तो अंतर्मुहूर्त खत्म होने से पहले सातवें में जरूर जाएगा। जिस समय सातवें में होता है उस समय वो भाव 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 कर्म भी उसमें उसमें छूट जाते हैं, उसके निर्विकल्प हो जाता है। और उससे पहले भाव कर्म होते हैं, और वही भाव कर्म शब्दों में व्यक्त किए जाए तो द्रव्य कर्म हो गया। भाव कर्म का भाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंद में शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। परिणमन हो रहा है। क्यों परिणमन क्यों हो रहा है? कि पर्याय हर समय बदल रही है। हर समय पर्याय बदल रही है, पर पर्याय हर समय वैसी ही है जैसी पहली थी। हमारी पर्याय में भेद क्यों आ रहा है? हमारी जो एक समय की पर्याय है, अगले समय की पर्याय बदल जाती है ना, वो एक सी नहीं रहती। पर उनकी पर्याय एक जैसी रहती है, बदल रही है। एक समय जो पर्याय वो व्यय हुआ और नई का उत्पाद हुआ, तो उत्पाद व्यय तो हो रहा है ना। अगर उत्पाद व्यय ना हो तो वो द्रव्य नहीं है। ये द्रव्यत्व गुण ने हमने किया था। तो उसी हिसाब से ये जो है निराकुल आनंद में शुद्ध स्वभाव परिणमन हो रहा है। परिणमन हो रहा है का मतलब उसके अंदर ये पर्यायांतरण हो रहा है, पर वो अपने अपने स्वभाव में ही हो रहा है, उनका पर के नहीं है। हमारा पर भाव है। तो अब उनकी ऐसी सारी ये चर्चा करने के बाद इसको आगे ये बताया जा रहा है, जिनके ध्यान द्वारा जिनका हम ध्यान उनका करके भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का और औपाधिक और स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। किनका ध्यान किया? सिद्धों का। उनकी ये सारी क्वालिफिकेशन देख ली ना, उस समय स्वद्रव्य पर द्रव्य का समझ आ गई। इसी प्रकार से एक आया था समय सार में स्व समय और पर समय। स्व समय और पर समय लगभग वही चीज, स्व द्रव्य और पर द्रव्य। जब वो स्वभाव में है तो स्व समय है, जब पर भाव में है तो वो पर समय है। ऐसा था। तो स्व द्रव्य और पर द्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, और जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है कि मैं भी वैसा ही हूं जैसे सिद्ध परमात्मा है। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप, मेरा जो शुद्ध स्वरूप है उसी को मैंने साधन उसको
हासिल करना है तो उसको साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, वो जो मेरे अंदर का स्वरूप है, वो उसका झलक कहाँ नजर आ रही है हमें? सिद्ध परमात्मा में। तो उसके सिद्धों यानी दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। कौन? सिद्ध परमात्मा प्रतिबिंब है वो। तथा जो कृत कृत हुए हैं, इसलिए ऐसे अनंत काल पर्यंत रहते हैं, ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार। यानी गुरुदेव नमस्कार। पूछना था कुछ। हाँ मतलब एक तो औपाधिक भाव मतलब पर भाव हुआ ना यहाँ पे, हाँ, तो पर औपाधिक भाव और स्वभाव। उपाधि, उपाधि से जैसे कर्मों का आ गया, कुदरों के हाँ जी। कारण, कर्मों के कारण ये बाहिर आत्मा है, अंतर आत्मा है, वो उपाधि भाव। सबसे पीछे में। और ये जो स्वभाव भावों का मतलब शुद्ध आत्मा हो गया। तो ये इस प्रकार से सिद्धों को नमस्कार किया गया। हाँ जी। इसकी गुरुदेव है। एक क्वेश्चन और पूछना था, वो थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी हाँ कि हाँ इसमें एक आया था अनाकुल ना निराकुल आनंदमय। हाँ, तो जैसे निराकुल। अभी मेरे को ये उनका सिद्ध भगवान का बता रहे हैं, तो हाँ जैसे अभी आपने हमको ये जो समझाया तो एक अलग सा आनंद आया, बिल्कुल मतलब पहले कभी आया ही नहीं ऐसा लगा। तो वो भी क्या यही होता है निराकुल आनंद जो हमें समझ में? हाँ, अगर आपको कुछ कुछ क्षण के लिए ऐसा आता है, एहसास होता है, तो वो आनंद आएगा आएगा। क्योंकि ये जो शुक्र ध्यान की बात करते हैं ना, यही आनंद की बात है। कैसे? उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? यही है कि जब उसके अंदर आपको ऐसा आनंद या अनुभूति होती है, इसका मतलब शुक्र ध्यान में है। चलिए, अब ये था बहुत मुक्त कृपा ध्यान। गुरुदेव, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता ही नहीं सकती। अब देखिए, इसी में थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, यही समय सार में भी। ये देखिए क्या है। यहाँ वो भाव और भाव स्तुति का था ना, वो उसी का देखो क्या कह रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद अमृत चंद्र एवं जयसेन सभी छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले भावलिंगी संत थे, जिन्होंने इसकी रचना की, टीका लिखी या व्याख्याएं की। तो छठवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त ही होता है। इस कारण वे हर अंतर्मुहूर्त में सातवें गुणस्थान में जाते ही थे। नहीं जाएंगे तो वो तो नीचे से गिर जाएंगे। अगर छठे गुणस्थान वाला अंतर मुहूर्त से अधिक छठे में रह जाए, तो वो सातवें में नहीं जाएगा। या तो सातवें में जाएगा तो वो तो बढ़िया है, लेकिन सातवें में नहीं जा रहा तो छठे में भी नहीं रह पाएगा। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है कि यदि हम छठे गुण स्थान से अंतर मुहूर्त में निकलकर सातवें में नहीं जाते, तो छठे में अगर अंतर मुहूर्त निकल जाता है, सातवें में नहीं जा रहे तो कहाँ जाएंगे? नीचे। हम्म, वो नीचे गिरेंगे। लेकिन वो तो भावलिंगी संत थे, उनकी बात की जा रही है कि वो अंतर्मुहूर्त में सातवें स्थान में जाते ही थे। और यही उनके द्वारा किया गया भाव नमस्कार है। जब सातवें में जा रहे हैं तो नमस्कार है। अपने अपने स्वयं में आ गए ना, शुक्ल ध्यान में आ गए। इसको समय सार में ही एक काफी लंबा हमारा विषय चला था, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण का, प्रतिक्रमण का अर्थ होता है लौटना, रिट्रीट। जैसे वो बीटिंग रिट्रीट होती है ना, 26 जनवरी के बाद बीटिंग रिट्रीट होती है, यानी फौजों की वापसी। यह है बीटिंग रिट्रीट का मतलब होता है कि जो सेनाएं हैं वो वापस जाती है अपनी जगह पर। उसको कहते हैं रिट्रीट, यानी प्रतिक्रमण। अतिक्रमण किया, फिर वापस अपने बैरक्स में लौट आए। तो वही चीज यहां है कि जब मैंने आत्मा का अपने आत्मा में स्थित ना होकर बाहर रह रहा हूं और वहां से वापस लौटता हूं अपने आप में, वो प्रतिक्रमण, हम्म, वो निश्चय प्रतिक्रमण है। नहीं समझे अभी? कि हम पर भाव में चले गए, आत्मा से बाहर चले गए, और फिर जैसे ही होश आया, हम पर से हटकर स्वयं में आ जाते हैं। स्वयं में लौट आना, इसको प्रतिक्रमण कहते हैं। ये निश्चय प्रतिक्रमण ये है। और वैसे शब्दों से हम प्रतिक्रमण का अर्थ कुछ का कुछ लेते हैं। तो ये भाव नमस्कार की बात करी थी कि सातवें गुरुस्थान में यही उनके द्वारा किया गया भाव नमस्कार है, कि मैं अपने स्थान पर चला गया शुक्ल ध्यान में। वो भाव नमस्कार है, भाव स्तुति है। और इस गाथा में जो शब्दों में नमस्कार किया वह द्रव्य नमस्कार है, द्रव्य स्तुति है।
और शब्दों में कहा तो द्रव्य नमस्कार हो गया। भाव नमस्कार कैसे होगा? जब आप अपने आत्मा में स्थित हो जा रहे, वो भाव नमस्कार है। और शब्दों में कह रहे हैं तो द्रव्य नमस्कार है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं ये? गुरुदेव इसका मतलब जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो मतलब अगर सच्चे मन से कर रहे हैं तो सातवें गुण स्थान में चले जाते हैं। असली निश्चय प्रतिक्रमण ये तो बहुत लंबा हमारा चला था समय सार में। प्रतिक्रमण नहीं, जो, वो पहले हम नहीं ना थे, हमने लेट ज्वाइन किया, मेरे ख्याल वो निकल गया होगा। अच्छा अच्छा, वो निश्चय प्रतिक्रमण तो यही है कि आत्मा का आत्मा में वापस लौटना। क्योंकि मेरा जो स्वाभाविक स्थान है वो तो आत्मा का है ना, मैं उससे बाहर चला गया और बाहर से वापस लौटना, वो निश्चय प्रतिक्रमण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी जो हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं वो ना करो। आप प्रतिक्रमण की प्रेरणा नहीं दी है, पर ये तो वो व्यवहार प्रतिक्रमण है। और जो निश्चय प्रतिक्रमण ये है। और वही बात यहां कह रहे हैं कि जब वो अपने आप में आ गए, सातवें गुण स्थान में आ गए, तो ये प्रतिक्रमण हो गया उनका। निश्चय प्रतिक्रमण तो ये है। अब देखिए, एक और थोड़ी एग्जांपल देके कर रहे हैं। जगत में भी जब कोई महान काम किया जाता है तो लोकमान्य पुरुषों को साक्षी बनाकर किया जाता है। कि जो हमारे इष्ट हैं उनको साक्षी बनाकर करते हैं। जैसे उदाहरण दृष्टांत है, शादी जैसे कार्य को भी लोग देव शास्त्र गुरु की प्रोक्त साक्षी और पंचों की प्रत्यक्ष साक्षी, पंचों मतलब समाज, उसके पूर्व करते हैं, साक्षी पूर्व करते हैं। यही कारण है कि आत्महितकारी इस महान ग्रंथाधिराज के प्रणयन में, यानी अब आचार्य कुंद कुंद क्या कर रहे हैं कि इस आत्महितकारी, इस महान ग्रंथाधिराज के प्रणयन यानी उसको बनाने में आचार्य देव सर्व सिद्धों को साक्षी बनाना चाहते हैं। ये स्तुति इसलिए की गई है। इसका अर्थ ये मत ले लेना कि ये जाप करने के लिए कह रहे हैं, जाप के लिए नहीं है। ये उस भ्रम को तोड़ा जा रहा है बहुत जबरदस्त, कि जाप करते तो हम तो सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं, नमो निष्ठा नमो सिद्धा नमो सिद्धा करे जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है वो ये समझ में, अब इस अगले पैरे में और क्लियर हो जाएगा। सिद्ध समान सदा पद मेरो, जैसे वो आता है सिद्धा जैसा जीव है, वही है ना। सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरा जो पद सिद्ध के समान है। इसकी सूक्ति के अनुसार सभी आत्मा सिद्ध समान तो है ही। सभी आत्माएं, चाहे निगोद की आत्मा भी है, उसमें कोई अंतर नहीं। सोहम भी यही कहते हैं, हम सिद्ध समान आत्मा। और प्रत्येक आत्मार्थी का अंतिम साध्य भी सिद्ध दशा ही है। प्रत्येक किसका? आत्मार्थी का। आत्मार्थी शब्द आया यहां। जो जो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा है उसका अंतिम साध्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? सिद्ध दशा, वही प्राप्त करना है ना। यही कारण है कि इस परम मंगलमय प्रसंग पर, ये ध्यान से समझेगा, इस परम मंगलमय प्रसंग पर, क्योंकि ग्रंथ लिखा जा रहा है, वे अपने और पाठकों के आत्मा में, किसके कह रहे हैं? वे अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके, यहां एक विशेष शब्द आ रहा है इसमें, इस प्रसंग पर वे अपने और ये जो पाठकों लिख के, रहे हैं ग्रंथ पूज्य पाठ जो वो बोल रहे हैं। ये तो यहां तो आचार्य कुंद कुंद देखिए, ये समय सार की। अच्छा जी, हाँ अच्छा, जी, जो वो क्या लिख रहे हैं कि वे अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस महान कार्य का आरंभ करते हैं। अब यहां पर शंका हो सकती है कि वो तो सातवें गुण, छठे सातवें गुण स्थान में है, वो तो अपने आप में सिद्धत्व स्थापना कर ही चुके हैं, तो फिर वो अपने क्यों लिखा यहां? अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस महान कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं। किस क्योंकि दृष्टि यहाँ से? पाठकों का भी साथ में आ रहा है इसलिए लिख दिया नहीं होगा। नहीं, वो दिमाग में ये आता है कि पाठकों के तो हम तो ऐसे ही हैं जो हम कभी किसी गुणस्थान में है ही नहीं, यानी नीचे हैं, और वो तो हमारे से ऊपर गुणस्थान पर हैं, सातवें गुणस्थान पर शुक्ल ध्यान में है। तो फिर वो अपने लिए क्यों कह रहे हैं कि सिद्धत्व की स्थापना की जाए? अपने और पाठकों के दोनों में सिद्धत्व की स्थापना करने चाह रहे हैं ना, तो उनको अपने में क्या जरूरत है? क्या अर्थ निकलता है इसका? वो या तो अपना एग्जाम्पल देना चाहते
सकते होंगे हमें। नहीं, ये कल कल हमने इस पर चर्चा की थी, भूमि का अनुसार, याद है कि नहीं? भूमि, हाँ, जिस गुरुदेव कुल कल स्थान मैं में है। ज्वाइन नहीं कर पाई ये थी, मैंने सुन कल हाँ, का नहीं सुना। वो रश्मि जी ने तो इसको समझा था, बता रही है, मेरी समझ में आ गया। तो सॉल्व हुआ था। हाँ, वही पॉइंट भूमिका। था ना, हाँ जी। कि भाई भूमिका मतलब चौथे गुण स्थान पर उसकी भूमिका क्या है। उसने एक चौकड़ी तोड़ी है, और हाँ, पांचवें गुण तीन स्थान पड़ पर दो चौकड़ी टूट गई, और छठे गुण स्थान में तीन टूट 3 गई। चौकड़ी। और जब हम्म। सातवें में है तो वो तो उस समय तो वो और भी शुद्ध में चला गया। लेकिन अभी तक जो चौथे गुण स्थान की भूमिका थी, वहां तो वो राग द्वेष अधिक हो सकता था, पांचवें में उससे कम होगा, छठे में उससे कम, सातवें में उससे कम होगा। लेकिन जब तक वीत रागता प्रकट नहीं होती, तब तक कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। दसवें गुण स्थान के अंत तक है। इसको कहते हैं कि वो मतलब हमारी दृष्टि में तो वो बिल्कुल ही किस्म के वीतरागी जैसे ही हैं, वीतरागी मान लेते हैं हम। परंतु वो अपने आप को कह रहे हैं कि अभी मेरे पास वो वीतरागता नहीं है, इसलिए अपने को इंक्लूड कर रहे हैं। समझ आ गई बात कितनी, देखो। हाँ। हाँ, हम्म। ये इसलिए कह रहे हैं की पॉइंट एक महानता बड़ा है उनकी। इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। कि वो उनको अपने को भी इसमें संतुलन शामिल को- कर। हम्म। नहीं तो हमारे जैसे ये तो भी सब कुछ इतने त्यागी है, भावलिंगी संत हैं, और सातवें छठे सातवें में रहते हैं, उनको क्या जरूरत है? नहीं, वो अपने लिए भी कह रहे हैं कि मैं अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस महान कार्य का आरंभ कर, है ना? कितनी एक एक शब्द की व्याख्या बड़ी जबरदस्त है। गुरुदेव उन्होंने तो हमें भी महान बना दिया, हम तो मतलब चौथे गुण स्थान तो पे भी नहीं है, नहीं है हम तो। मैं अपने को भी कह रहा हूं, हम कहाँ हैं? आत्मा का वर्ड तो सुन रहे हैं ना आप तो गुरुदेव, उनको गुरुदेव, सुनने की आप तो ये जरूरत है। हम, यही है। आप हाँ, तो हम सातवें उस तक, स्थान पर आप नहीं तो है। सातवें में भी जाते हैं गुरुदेव, छठे ये भी सातवें में जाते हैं। हमारी हमारी देखो, एक थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम कहाँ पुद्गल का चिंतन करने लग जाते नहीं। तो पुद्गल का चिंतन करना मिथ्यात्व नहीं तो और क्या है? तो पहले गुणस्थान है। गुरुदेव तो कभी कभी होता होगा ना, मोस्टली तो देखो, आप सातवें में ही रहते अरे होंगे। हो तो ऐसे तो बताते हैं कि संकित जो है आती जाती रहती है, एक दिन में कितनी सैकड़ों बार आ जाती है। परंतु भूमिका जब तक क्षायक संकित नहीं होती, तब तक हम उसको संकित नहीं मानते। वो ठीक है कि स्पर्श हो गया और उसके बाद फिर नीचे गिर गया, तो इसका मतलब वो भवी है, बस इतना होगा। परंतु संकित का असली मतलब तब होगा जब वो क्षायक संकित हो जाए, तो भी तो हमारी गुरुदेव दृष्टि। तो हाँ, वो जो स्पर्श हो गया बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ऑप्शमिक थी। हाँ, एक बार स्पर्श हो गया तो ऑप्शन में हो गया, फिर हाँ नीचे जी। गिर गया, ऑप्शन तो होगा, हाँ जी। लेकिन फिर नीचे गिर गया। तो ऐसा तो ऊपर नीचे होता रहता है, पर उसका क्या अर्थ निकलता है? असली तो लक्ष्य हमारा है शायद संकित का, कि जो नीचे ना गिरे। भी शरीर को कुछ भी हो रहा है, शरीर जल रहा है, सिर पर अंगारे रखे हुए हैं, वो है क्षायक संकेत। हमारे थोड़ा सा कट लग गया, कुछ लग गया, तो कैसे कैसे हम अपना वो रिएक्शन करते हैं। तो उसके साथ कंपेयर करो ना, कितना फर्क है। चलिए और आगे चलते हैं। अभी हम अपने उसी समाधि तंत्र पर आ जाते हैं, क्योंकि इधर उधर का रेफरेंस मैंने गुरुदेव ये ठीक। तो बहुत ही अच्छा था, इधर उधर का नहीं है, बहुत काम का था, बहुत ही अच्छा था ये तो। अच्छा, अब देखिए, अब प्रश्न एक और उठा दिया कि यहां भी तो मंगलाचरण चल रहा है ये समाधि तंत्र का। हम इतना, यानी जो मैंने पहले भी कई बार बोलता हूं कि अब इन शब्दों को हमने चबाना नहीं है, चूसना है। ये चूसने का काम करना हमने, ये कभी गाथा पढ़ ली और पूरी होगी, ये स्वाध्याय पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। अब यह प्रश्न उठाया गया कि पंच परमेष्टि में पहले अरिहंत देव हैं, तो उनके बदले यहां सिद्ध भगवान को प्रथम नमस्कार क्यों किया? हम नमकार मंत्र गुरुदेव में तो इसका नमन मैं हीनता बताऊं, नहीं है। मैं बताऊं, हाँ, हाँ। इसलिए किया गया है क्योंकि सिद्ध भगवान तो हमारे सामने है ही नहीं, वो तो अपने में ही लीन रहते हैं। और केवली भगवान तो हमें वो देते हैं, उन्होंने ही सारे शास्त्र भक्ति का वो देशना वगैरह दिए, तो उनसे हम सीखते हैं, इसलिए हम उनको पहले नमस्कार करते हैं। वो जैसे गुरु गोविंद दोनों अरे खड़े आप तो काके लागू पाँव आप तो वाली। प्रश्न प्रश्न ही उल्टा समझ गए।
नहीं नहीं, यहाँ गुरुदेव अच्छा इस जी, सिद्ध प्रश्न ही भगवान उल्टे को समझ गए आप तो। प्रश्न क्या दे देखो क्या है। यहाँ पर सिद्ध भगवान को ऊपर नमस्कार पहले किया आप है तो क्योंकि प्रश्न ही उल्टा दिया। अच्छा नहीं आ- नहीं, फिर इसका ये मतलब हुआ कि अरिहंत भगवान भी तो सिद्धि बनेंगे, तो लक्ष्य तो उनका भी हमारा वही है। हमारा लक्ष्य, हमें तो अपने अंदर का सिद्धार्थ भी हमें प्रकट सिद्ध करना करना है है। गुरुदेव, हाँ, सिद्ध अरिहंत हाँ करना तब जी, में वही ये अटका तो, कल है। ये तो कल हमारी हमें चर्चा इसीलिए हुई थी इस पॉइंट जाना पर। है। इसीलिए किया जो होगा ना हमारा गुरुदेव। लक्ष्य है, जो हमारा हम हाँ लक्ष्य। जी, जो हमने अचीव करना है, हाँ तो जी, हाँ उसी जी। का ध्यान करोगे ना। यहाँ प्रश्न ये था कि पंच परमेष्टि में जो नमकार मंत्र में रहते पहले हैं, और यहाँ पर सिद्ध भगवान को पहले नमस्कार क्यों किया। प्रश्न तो ये था, आप तो उल्टा समझ गए। सॉरी गुरुदेव, क्षमा करो। अब उत्तर है, सिद्ध दशा आत्मा का परम ध्येय है। हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है, सिद्ध। जो हमने लक्ष्य को प्राप्त करना, जो हमारा टारगेट है, वो क्या है, सिद्ध दशा। सिद्ध दशा ही टारगेट है कि मेरी सिद्ध दशा मुझे प्राप्त हो। वही आत्मा को इष्ट है। ग्रंथकर्ता, व्याख्याता, श्रोता, अनुष्ठाता को सिद्ध स्वरूप प्राप्त करने की भावना है, ये मुमुक्षुपना। ग्रंथकर्ता जो ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, श्रोता जो सुन रहे हैं, अनुष्ठाता जो उसका अनुष्ठान कर रहे हैं, वो उनको किसकी भावना है, सिद्ध स्वरूप प्राप्त करने की भावना है। यही है ना। हाँ। और इस कारण सिद्ध भगवान को नमस्कार करके ग्रंथकर्ता ने ग्रंथ का प्रारंभ किया है। अब इसको दृष्टांत से समझाते हैं। जिसे जिस गुण की प्राप्ति की भावना होती है, वह उस गुणधारी का बहुमान करके उसको नमस्कार करता है। अभी मान लो किसी ऑफिस में जाना है, तो जिससे काम चलाना हो तो उसको जाके नमस्कार करोगे ना जाके। ऑफिसर है जो कोई भी है, जिससे कुछ प्राप्ति करनी है, तो उसी को मिलोगे, किसी दूसरे को तो नहीं मिलोगे ना। यहां क्या है कि हमें जिस गुण की प्राप्ति की भावना होती है, वह उस गुणधारी का बहुमान करके उसको नमस्कार करता है। एग्जाम्पल ली जा रही है, आगे देखो क्या है। ये स्वाभाविक है। जैसे अब जैसे दृष्टांत दिया जा रहा है, धनुर्विद्या की प्राप्ति का अभिलाषी पुरुष धनुर्विद्या के ज्ञाता का बहुमान करता है। जिसने जो कुछ सीखना है, आपने मेडिकल की मतलब शिक्षा लेनी है, तो कौन से कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे। तो उसी उसी की तरह से यह है कि धनुर्विद्या की प्राप्ति का अभिलाषी पुरुष धनुर्विद्या के ज्ञाता का बहुमान करता है, तो वहीं जाएगा वो। और वैसे ही सिद्ध पद की प्राप्ति की भावना वाला जीव, जिसको सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है, ऐसी भावना वाला जीव सिद्ध पद को प्राप्त, जिन्होंने सिद्ध पद पा लिया है, उनको सिद्ध भगवान को नमस्कार करके शुद्ध आत्मा का आदर कर। उसको नमस्कार करके आदर किसका कर रहा है, उस शुद्ध आत्मा का, सिद्ध भगवान का। ये है, ये उत्तर जो है ना, कि सिद्ध भगवान को नमस्कार पहले क्यों किया, उसका उत्तर है ये। क्योंकि नमकार मंत्र के हिसाब से तो अरिहंतों को नमस्कार पहले करना चाहिए, जैसे गुरु गोविंद की बात आपने कही थी, वो नहीं है यहाँ। मेरा तो उत्तर ही गलत हो। गुरुदेव, असल में मेरे साथ पता क्या हो रहा है कि वो जो आपने पहले समझा है, मैं अभी उसी में इतनी लीन हो गई थी, इतना आनंद आ रहा था कि मेरा इधर शब्दों पे ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल। ठीक है, आगे चले। तथा ये अध्यात्म शास्त्र है, इस कारण इसमें प्रथम सिद्ध भगवान को नमस्कार करना उचित ही है। क्योंकि शास्त्र जो है ये हमारे को अध्यात्म शास्त्र, क्योंकि आत्मा की बात कर रहे हैं हम, तो आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और यहां पर भी देखिए आगे क्या कह रहे हैं, श्री कुंद आचार्य ने भी समय सार का प्रारंभ करते हुए प्रथम बंदितु सब सिद्धे, ये अभी बताया था मैंने, उसमें आया था ये उसकी पहली गाथा में। हम्म। ये जो पहली गाथा थी, ये देखिए क्या है, ये आया था ना, बंदितु सब सिद्धे। ये बात यहां आई थी कि उन्होंने ये वंदितु सब सिद्धे कहकर सर्व सिद्धों को नमस्कार किया पहले। और अरिहंत आदि को एक देश सिद्धपना प्रकट हुआ है। इसका क्या मतलब है, जो उच्च अरिहंत है, अंश में। हाँ, इसको कहते हैं, ये एक है सशरीरी और एक है अशरीरी।
अरिहंत परमात्मा सशरीरी मुक्त है, और जो सिद्ध परमात्मा है वो अशरीरी है। तो वो इसलिए इसको एक देश, यानी पार्टली, कुछ कुछ अंश में वो मुक्त सिद्ध है। तो एक देश सिद्ध बना प्रकट हुआ है, लेकिन जब तक वो 14वें गुण स्थान से भी निकलते नहीं तब तक वो सिद्ध नहीं हो सकते। तो उसका मतलब कुछ थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ अटका हुआ है। जब 14वां गुण स्थान कितने का होता है, अ ई उ री री, इतना बोलने में जितना समय लगता है इतना समय मात्र 14वें गुण स्थान का है। पर जब तक 14वें गुण स्थान में तब तक भी वो सिद्ध नहीं है। 14वां गुण स्थान से निकलते ही वो सिद्ध है। तो अतः सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करने से उसमें पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार हो जाता है, एक में सबका हो गया। इस कारण शास्त्रकर्ता ने मंगलाचरण में प्रथम सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। देखिए, एक छोटी सी गाथा की व्याख्या कितनी लंबी चौड़ी होगी, ये कल भी इसी में लगा रहा था, आज भी काफी टाइम निकल गया इसमें। तो अब उक्त प्रकार के सिद्ध स्वरूप का तथा उसकी प्राप्ति के उपाय के उपदेश दाता इष्ट देवता विशेष सकलात्मकी, सकलात्मकी ये क्या है, अरिहंत भगवान की सकल, सकल आत्म मतलब पूरा संपूर्ण, संपूर्ण आत्मा। आत्मा, लेकिन अभी शरीर के साथ है। हाँ, एक गुरुदेव विकल और सकल होता है ना, कुछ विकल आत्मा और सकल यानी आत्मा ऐसा शरीर, कुछ है। शरीर है, पूर्ण शरीर हाँ है जी। उसके साथ, सकल है, यानी कंप्लीट है, सकल आत्मा। गुरुदेव जो हम लोग है ना, हम सब विकल आत्मा और अरिहंत भगवान सकल आत्मा है। हाँ, वो वही सकल आत्मा की वही बात आ गई ना, अभी और क्लियर हो जाएगा। अकल को ही सकल और विकल कह रहे हैं क्या? सकल मतलब कंप्लीट, परफेक्ट। शुद्धता को पा लिया हाँ जिसने, और विकल मतलब अभी विकारी में है। हाँ, वो तो आए, अकल को ही सकल और विकल का है ना। ये भी हो सकता है। अब ये हाँ अरिहंत बिल्कुल भगवान को सही उन्होंने है, सकल सही है। आत्म की कहा। कि हमने यही देखा है ना, माइंड हाँ हाँ, माइंड सही को ही सही है। अल्टीमेटली हम आत्मा में लेके जा रहे हैं। हाँ शुद्ध माइंड है और ऊपर बॉडी माइंड, लॉजिक माइंड छुपा हुआ है। और माइंड का ही किसी को शुद्ध रूप को हमने आत्मा का है, क्योंकि वही कटता नहीं है, वही गीला नहीं होता। हाँ। चलिए इसको और कहते हैं, अगली ये गाथा आ रही है अरिहंतों की। बिन अक्षर इच्छा वचन सुखद जगत विख्यात, धारक ब्रह्मा विष्णु बुध शिव जिन सो ही आप। अब ये अरिहंतों की स्तुति की गई है। बिना अक्षर इच्छा वचन, बिन अक्षर। अब ये मान्यता क्या है, दिगंबरियों की मान्यता है कि भगवान अरिहंत परमात्मा बोलते नहीं, बिन अक्षर इच्छा वचन, इच्छा के बिना बोलते हैं, इच्छा भी नहीं होती बोलने की। और वो उनके आता है ओंकार की ध्वनि निकलती है, और उसको सुनकर हर जीवात्मा जो वहां होती है उसका अर्थ समझकर उसको धारण कर लेते हैं। इसलिए बिन अक्षर इच्छा वचन सुखद जगत विख्यात, जो उनको सुनने वाले हैं वो पूरे जगत के लोग सुखी हो जाते हैं उनको, उनको सुनकर, देशना को सुनकर। फिर धारक ब्रह्मा विष्णु बुध शिव जिन सो ही आप, ये उनके आगे विशेषण दे रखे हैं। इनका इस गुरुदेव, गाथा ये का बिन शब्द दोनों में कॉमन आ गया, मतलब अक्षर और इच्छा दोनों के लिए बिन लिखा है ना, ऊपर जो लिखा है। बिन अक्षर, बिन अक्षर वचन, हाँ अक्षर इच्छा इच्छा, वचन। हाँ वचन हाँ दोनों। जी हाँ जी। अब इसको एक एक शब्द का अर्थ, संस्कृत का शब्द जो दिया गया है अन्व्यार्थ का मतलब होता है, जो संस्कृत में है ना ये ऊपर यस्य, ये था यहाँ, यस्य तीर्थ कृतोप्यनिहितु, यानी इसको पहले ले लिया उसको आगे लिए, क्रम बदलने को अन्व्यार्थ कहते हैं। तो उस तरह से उसका अर्थ किया गया है, यस्य तीर्थ कृतः, यह ना, यस्य तीर्थ कृतो, जिस तीर्थंकर की, अनिहितु अपि, यानी बिना इच्छा के, बिना इच्छा के अर्थात इच्छा के अभाव में भी, एवं अवदता अपि, बिना बोले भी, होठ में नहीं हिल रहे, यानी ये क्या देख रहे हैं कि
इच्छा के अभाव में भी एवं बिना बोले भी, अर्थात तालु ओष्ठ आदि द्वारा शब्दोच्चारण नहीं किए जाने पर भी, हम बोलते तो होंठ हिलते ना, तालु और ओष्ठ। अलग अलग तरह की बात निकलती है, तो उनमें तो वो भी नहीं हिल रहे। ऐसे होने पर ही भी भारतीय विभूतिया यानी दिव्य ध्वनि अर्थात ओंकार रूप जिन वाणी की विभूति जयंती जयवंत वर्तती, जयवंत मतलब सदा खिली रहती है, प्रशस्त रहती है, विभूति जयवंत वर्तती है, यानी सदैव जय को प्राप्त होती है, जयवंत सदा जय, ऐसी वाणी। फिर आगे तस्मय शिवाय, ये जो आता है ना ऊपर, ये शिवाय धात्रे सुगताय, उसका अर्थ ले रहे हैं यहाँ। ये था कहाँ, संस्कृत हमें नहीं आती, बस उसका अर्थ समझ लेते हैं हम कि तस्मय शिवाय, उस शिव स्वरूप परम कल्याण कारक या अक्षय सुख स्वरूप परमात्मा के लिए धात्रे, यानी इसको जो धारण कर ब्रह्म स्वरूप सन्मार्ग के उपदेश द्वारा, ब्रह्म स्वरूप सन्मार्ग के उपदेश द्वारा, ब्रह्म स्वरूप मतलब अपना आत्मा का, उसके स्वरूप सन्मार्ग के उपदेश द्वारा लोक के उद्धारक, विधाता के लिए लोक के उद्धारक, यानी उनके वचनों से, उनके वाणी से या उनकी देशना से लोक का उद्धार हो रहा है। सुगताई अर्थात सद्बुद्धि एवं सदगति को प्राप्त परमात्मा के लिए विष्णवे अपने केवल ज्ञान द्वारा समस्त चराचर पदार्थों में व्याप्त होने वाले विष्णु स्वरूप, विष्णु स्वरूप सर्वदर्शी सर्वज्ञ परमात्मा के लिए एवं जिनाए, यानी संसार परिभ्रमण के कारणभूत मोह राग द्वेष तथा इंद्रिय के विषयों को जीतने वाले वीतरागी जनेन्द्र भगवान के लिए, और सकल आत्मने, यह अर्थ आ रहा है सकल का, यहाँ पे आ गया। ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों का अभाव करने वाले वो सकल है, उसमें कोई विकल्प नहीं है ना। सकल, सकल मतलब ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों का अभाव करने वाले अरिहंत परमात्मा के लिए नमः नमस्कार हो, ये है। जी इसमें कहा गुरुदेव कि इसका लोक का मतलब उद्धार हो रहा है, हैं? लोक का उद्धार हो रहा है, उसमें एक वर्ड लाइन आया ना, लोक के उद्धारक विधाता। हाँ हाँ, तो हमें जो जिनवानी से हम जान रहे हैं, बार बार ये जान रहे हैं कि मैं किसी का कारण नहीं, कोई मेरा कारण नहीं। तो जब वो उद्धार के कारक कहा है, उद्धारक, तो ये तो कैसे? वो उद्धारक उस दृष्टि से हुआ ना कि उनके वचनों का निमित्त तो हमें मिला ना। निमित्त तो कोई बने नहीं। तो वो तो जीव, उन्होंने महाराज जी लोक में तो 6 के 6 द्रव्य आगे जो हाँ निमित्त बना है उनकी वाणी का, वो तो जीव को ही मिला ना। हाँ, जीव को मिला, तो तो लोक का मतलब बाकी लोक का कैसे जीव, उद्धार या हुआ? लोक का अर्थ है तो जीव लोक, ऐसा ना। तो ये जो आचार्य सूत्र में पृथ्वी काय को भी वो लोक कह दिया, पृथ्वी लोक, अप काय लोक, तेव काय लोक, लोक उसको भी लोक कहा है। तो ये लोक जो है यहाँ पर सभी जीवों के लिए हो गया, सभी जीवों का उद्धार हो रहा है। एक क्वेश्चन है महाराज जी, हाँ, जीव पुद्गल से जाकर चिपकता है कि पुद्गल साम्राज्य जीव से चिपकता है? ये तो एक दूसरे के निमित्त निमित्त नैमित्तिक संबंध है हाँ, मगर कहीं कि ना मेरे कहीं जीव के निमित्त से पुद्गल प्रभावित होता है, उसमें परिवर्तन आता है, और पुद्गल के निमित्त से जीव में आता है दोनों में है। अब एक दूसरे के निमित्त के प्रभावित ना हो तो अपने आप में शुद्ध है, निमित्त गुरुदेव से ये तो प्रभावित। वैसा ही है, पहले तो अंडा की पहले मुर्गी, ये तो प्रभावित ना हो अनादिकाल तो से चल रहा है इसी दोनों ही। इसी दृष्टि से पुद्गल भी परम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वो जो पुद्गल एक परमाणु है ना, वो शुद्ध है। तो ही मेरा परम शरीर हो रहा है ना, चरम से ही हाँ, परम हो रहा है, तभी हो रहा है क्योंकि ये पुद्गल से मैं प्रभावित नहीं हो रहा, तो पुद्गल भी अपने स्वभाव में रह पा रहा है। ये भी कह सकते हैं बिल्कुल। चलिए, समय हो गुरुदेव रहा एक है। बार मैंने उदय मुनि जी का प्रवचन सुना था, हम्म। उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये सब कुछ अनादि काल से चल रहा है, कोई किसी का कारण नहीं है। और अपने को आत्मज्ञाता जी ने भी समझाया ये था कि एक एक पॉइंट पे जाके सब एक कारण हो एक जाता है। बात सुनो,
अभी जो प्रश्न बीच में आया मैं उसकी बता रहा हूं कि ज्ञान आगमों से ज्ञान मिलता है या ज्ञान ज्ञान से मिलता है? ज्ञान ज्ञान से। ज्ञान 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 से। से मिलता है, आगम वो सब निमित्त ज्ञान बनते से। हैं। क्योंकि आगम बने किससे? आगम ज्ञान से बने ही बना। हैं? आगम ज्ञान से हमारे ग्रंथों आगमों की से रचना किसके कारण हुई? वो ज्ञान ज्ञान के कारण प्रकट हुआ। ज्ञान प्रकट हुआ तो उसी से तो आगम बने। हाँ। तभी हाँ आगम। जी। तो मतलब ये प्रोडक्शन मेरी अपनी है। और क्या, हमारे अंदर भी हाँ, तो वही ज्ञान है। चलिए अब ध्यान करेंगे। यहाँ पर ही हम ब्रेक लगाते हैं। तो गुरुदेव आपकी बहुत बहुत कृतज्ञता।